दृष्टि जी के ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। दोस्तों, इस टॉपिक में हमारी टीम ने वे कंटेंट शामिल किए हैं जो आपको बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आज दिनांक तक पूर्णतः याद नहीं हुए। ये सच है कि सिलेक्शन किताबों से होता है पर किताबें याद नहीं होती। को दृष्टिगत रखते हुए आपको जो पहले याद थे, याद है या केवल पढ़ने से याद हो जाएँगे, उनको छोड़कर ट्रिक्स, लॉजिक, माइंड पैलेस टेक्निक आदि के साथ शेष कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको बिना रटे, बिना पढ़े, केवल देखने मात्र से याद हो जाए। सिलेक्शन के लिए किताबें अवश्य पढ़नी होगी। यदि आप चाहते हैं कि सारा कंटेंट एक वीडियो, पीडीएफ या बुक से मिल जाए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का प्रमुख त्योहार, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं। इसमें आपको पहले त्योहारों के जो नाम है वो, उसके साथ में तिथि, अब इनको कैसे याद करें, इनके ट्रिक्स लॉजिक आपको बताया जा रहा है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। महीना है श्रावण मास और इस महीने के अंतर्गत कौन-कौन से त्योहार आते हैं, उनकी तिथियाँ क्या है, वो अपन याद करते हैं। प्रथम है सावन का वन सोमवार। सावन का वन सोमवार। अब ये सावन के प्रत्येक सोमवार को आता है। जो ये त्योहार है सावन का, तो ये जो सावन का वन सोमवार है, ये सावन के प्रत्येक सोमवार को आता है और इस दिन भगवान शिव का व्रत किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। अब याद कैसे हो? याद करने का, अब इसमें सिर्फ़ अपने को ये याद रखना है कि जैसे कई-कईयों में तो महीने महीने दिया हुआ होगा, कईयों में तिथियाँ दी हुई होगी, है ना? अब इसमें दे रखा है सावन का वन सोमवार, तो क्वेश्चन में से कैसे आएगा सावन का वन सोमवार? अब इसमें तिथि पहचाननी है, तिथि याद करनी है, कैसे करना है? तो अब देखो इस प्रश्न में ही वन लिखा हुआ है। वन का होता है अर्थ एक और एक का होता है प्रत्येक। एक का होता है प्रत्येक और सोमवार है सोमवार, यानी सावन के प्रत्येक सोमवार को याद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है मंगला-गौरी। ये सावन के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है, जिसमें गौरी की पूजा की जाती है, उसका व्रत किया जाता है। तो अब याद करने का तरीका, मंगला, मंगला से हो जाएगा मंगलवार, मंगला से मंगलवार। तो ये सावन के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कामिका एकादशी। कामिका एकादशी है, ये श्रावण कृष्णा एकादशी को मनाया जाता है। श्रावण कृष्णा एकादशी को मनाया जाता है, कामिका एकादशी। अब याद कैसे हो? अब देखो, अपने को सिर्फ़ अधिकतर त्योहारों में यही याद करना है कि कौन से महीने में और कौन से पक्ष में आता है। उनकी जैसे एकादश है, अष्टमी है, वो तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, तो उनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की या याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसी में देख लो आप, जैसे कामिका एकादशी, तो ये जो एकादशी है और इसमें भी एकादशी है, ये आपको दोनों में मिल जाएगी। अब सिर्फ़ आपको ये पहचानना है कि कौन से महीने में, भाई जैसे यहाँ पे श्रावण है, तो श्रावण और कौन-सा पक्ष है, जैसे कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष है क्या शुक्ल पक्ष है, तो मेन तो ये दोनों चीज़ें अपने को देखनी है। अब देखो, ट्रिक्स क्या है, कामिका, अब इसी से रिलेट करके बनाई गई है। कामिका और कामसा एक जैसा ही लग रहा है ना? कामिका, काम का सा, या काम का सा या कामिकासा कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप काम का सा में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो या थोड़ा-सा अटपटा लगता है, तो कामिकासा कर दो, तब भी वही बात है। अब काम का सा, तो देखो, का से तो हो जाएगा आपका कृष्णा और सा से हो जाएगा श्रावण, और महीनों में सा से एकमात्र महीना ही स्टार्ट होता है श्रावण, तो आप साकार सीधा श्रावण से लगा लोगे। और का इस चाहे काम में से उठा लो, चाहे इसमें से उठा लो, का मतलब हो गया कृष्णा। तो ये श्रावण कृष्णा और एकादशी दोनों में है। अब इसे कामिकासा है। अब इसको आप ट्रिक्स को ही कामकासा न लगा करके इसको आप सीधे कामिकासा भी लिख दो। कामिकासा, इसके आगे बस सिर्फ सा जोड़ दो, कामिकासा, ठीक है? अभी का से तो हो जाएगा कृष्णा और ये कामिकासा, कामकासा या कामिकासा। बस आपके ये जो लाइन है लहज़े में आनी चाहिए। हरियाली अमावस, अब ये कैसे याद हो? अपने को तो यही याद करना है कि देखो, इसमें अमावस इसमें भी है, तो अमावस इसमें भी है। अब जहाँ पे अमावस्या आ जाती है या पूर्णिमा आ जाती है, तो वहाँ पे पक्ष की कोई ज़्यादा विशेष वैल्यू नहीं होती, वो आते भी नहीं है, भई वो कृष्ण पक्ष देखना है, शुक्ल पक्ष देखना है, तो वो वाला याद करने का झंझट खत्म। अब आपने को सिर्फ़ ये देखना है कि कौन से महीने में आता है। अमावस्या है तो दोनों में अमावस्या शब्द तो लिखा हुआ है, पूर्णिमा होगा तो पूर्णिमा लिखा होगा। अब पूर्णिमा और अमावस्या होने के कारण अपने शुक्ल वाला तो सिस्टम हट जाता है। अब सिर्फ़ अपने को महीना देखना है। अब देखो, हरियाली है और हरियाली सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है। तो ये मतलब इससे इस प्रकार से कनेक्ट रहता है, सुहावनी और हरियाली दोनों में इस प्रकार से रिलेशन रहता है कि ये एकदम जुड़े रहते हैं।
तो इनको विशेष याद करने की ज़रूरत नहीं है। हरियाली, हरियाली अच्छी लगती है, हरियाली सुहावनी लगती है। तो बस इसकी ट्रिक्स भी यही है कि हरियाली सुहावनी लगती है। अब अमावस दोनों में अपने को महीना पहचानना है, तो सुहावनी में देखो हरियाली से तो हरियाली हो गया, लगती का कोई अर्थ नहीं और सुहावनी में से आप सू उठाओ और सू का अर्थ होता है श्रावण। तो बस हरियाली सुहावनी लगती है, जहाँ पे कहीं हरियाली शब्द आ जाएगा, तो ये आपके पढ़ा हुआ होगा तो तुरंत आपके माइंड में, आपके ज़हन में ये लाइन आ जाएगी, हरियाली सुहावनी लगती है। अब आपको पता है कि जब आप विश्लेषण करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि लगती का कोई अर्थ नहीं है और सुहावनी में से सू उठाना है और सू से श्रावण हो जाएगा और वो क्वेश्चन में आपको हरियाली अमावस पूछेगा। तो अमावस आते ही आप शुक्ल वाला सिस्टम आपके दिमाग से हट जाएगा। हो गया याद? यानी हरियाली अमावस्या, हरियाली सुहावनी लगती है, सू से श्रावण। अगला देखो, धीरे-धीरे आपको जैसे आपके समझ में आ जाएगा, ये सब कुछ एक बार पढ़ने मात्र, देखने मात्र से याद हो जाएगा। अब श्रावण तीज, जिसको छोटी तीज भी कहते हैं, है ना? श्रावण तीज है, छोटी तीज है। अब ये कब श्रावण तीज है, छोटी तीज है, ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपकी श्रावण शुक्ल तीज को। अब देखो, तीज वर्ड तो दोनों में मिल गया, क्वेश्चन में मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है? अब श्रावण तीज, छोटी तीज, ये आपके ज़हन में आ जाता है कि भाई ये श्रावण तीज छोटी तीज को ही कहते हैं, छोटी तीज भी श्रावण तीज को ही कहते हैं, ठीक? अब जब छोटी तीज या श्रावण तीज आती है, तो श्रावण का जो महीना होता है, उसमें तीज के त्योहार के दिन झूले झूले जाते हैं, चारों तरफ झूले ही झूले टंगे होते हैं, सब जगह झूलों का एन्जॉय करते हैं, झूले ही झूले दिखते हैं, एक तरह से झूलों का संसार। तो छोटी तीज पे झूलों का संसार, अब बस यही ट्रिक्स बन जाएगी आपकी, छोटी तीज झूलों का संसार। अब इसमें देखो, झूलो तो झूलो ही है, ठीक है? अब इसमें देखो संसार, संसार में देखो स से तो हो जाएगा शुक्ल और स से हो जाएगा आपका श्रावण। और ये तीज वाला मैटर तो आपको सिर्फ़ कृष्ण पक्ष में होता है या शुक्ल पक्ष में, यही थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करेगा, लेकिन महीना आपको हमेशा याद रहेगा कि श्रावण तीज, छोटी तीज। तो इसमें कुछ अटपटा रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। श्रावण तीज यानी छोटी तीज, झूलों का संसार और संसार का आपको विश्लेषण करना है, बस याद हो जाएगा। अब है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? इस श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब जैसे पूर्णिमा आ गया, तो अपने का जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, वो पक्ष याद करने का झंझट खत्म, ठीक? अब रक्षाबंधन, अब ये इसमें क्या है कि आपको तिथि या वार इससे सिर्फ़ इस वर्ड से पता नहीं चलेगा। इसकी ट्रिक्स हमें याद रखनी ही पड़ेगी। अब देखो याद कैसे हो जाएगी? ऑटोमेटिक याद होगी। रक्षाबंधन, आप जानते हो रक्षाबंधन पे क्या करते हैं? इस पे भाई की जो कलाई होती है, उस पे बहन राखी बाँधती है। यानी बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बाँधती है और उसमें जैसे राखी बाँध करके कुछ खाने के लिए जैसे नारियल वग़ैरह ये चीज़ें दी जाती है और उसके एवज़ में कुछ पैसे भाई देता है। एक तरह से ऐसे समझो कि ये पैसों का ही त्योहार है। तो ट्रिक्स भी याद इस प्रकार से है कि पैसा रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पैसों का त्योहार है, ऐसे। रक्षाबंधन पैसों का त्योहार है। अब इसमें देखो इसका भी कोई मतलब नहीं है। रक्षाबंधन से रक्षाबंधन हो जाएगा। अब देखो पै जैसे ही पै आ गया तो पै का अर्थ यही होता है कि पूर्णिमा, पै से पूर्णिमा और सै से श्रावण। पूर्णिमा होते ही आपको एक काका कृष्णा वगैरह ये लेना ही नहीं है क्योंकि पूर्णिमा, अमावस उसमें पक्ष वाले याद रखने नहीं होते। तो पै से आपके जो हो जाएगा ये श्रावण की पूर्णिमा, यानी पैसे तो आपका हो जाएगा पूर्णिमा और सात से हो जाएगा आपका श्रावण और ये वाले अपने करने नहीं है। कहीं कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि भई यहाँ पे का लिखा हुआ है, अब का भी तो कृष्णा वगैरह ये लगा देंगे, तो नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही आपको मैं बता दिया है कि पूर्णिमा, अमावस ये आते ही शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष ये याद नहीं रखने। अब यहाँ पे आ गया, पैसे पूर्णिमा हो गया, अब आपको पक्षों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप का की तरफ ध्यान नहीं दोगे और सा इससे हो जाएगा आपका श्रावण, ठीक है। अब है निड्र नोमी, निड्री नोमी, ये बहुत बार एग्ज़ामों में पूछ लिया गया है। अब निड्री नोमी जो ये भई जैसे कौन से महीने में त्योहार मनाया जाता है, निड्र नवमी आयोजित की जाती है या मनाई जाती है, तो ये कृष्णा श्रावण कृष्णा पंचमी नहीं है यहाँ पे नवमी है, नवमी। अब ये कैसे याद हो? तो निड्र, निड्री इससे हो जाएगा निड्र और निड्र का अर्थ हो गया क्या? शक्ति वाला। भाई निड्री, निड्र से क्या हुआ? निडर और निड्र यानी शक्ति वाला, बस ये याद रखना है। अब याद भी हो गया होगा निड्र, निड्र यानी भाई निड्र किसे कहेंगे? जो शक्ति वाला होगा उसे कहेंगे, यानी शक्ति वाला। अब वाला से कोई मतलब नहीं है। अब से आपका श्रावण हो गया, कत्ती से आपका कृष्णा हो गया और नवमी इसमें है ही। नवमी इसमें है ही और नवमी इसमें है। तो बस निड्र नवमी आपको याद हो गया। निड्र नवमी यानी निड्र, निड्र यानी शक्ति वाला और शक्ति वाला वाला से कोई मतलब नहीं है। से श्रावण हो गया, कत्ती से कृष्ण हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला जो महीना है वो भाद्रपद मास है और उसमें कौन-कौन से त्योहार आते हैं, उन त्योहारों को कैसे-कैसे याद करेंगे।
और याद भी ऐसे कर रहे हैं जैसे ये जो ट्रिक्स है वो आपको ऐसे एक बार देखने मात्र से ही आपको ज़हन में आ जाएगी कि हाँ, इसका अर्थ ये होता है। अब देखो, बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है, कजली तीज है। अब जब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, बड़ी तीज कोई सातुड़ी कहते हैं, उसी को कजली तीज कहते हैं। लेकिन अपने को याद तो यही नहीं होता है कि वो कौन से महीने में और कौन से पक्ष में आती है। बस अपने को तो पक्ष और महीना ही याद करना है। ये तो महीना हो गया और ये पक्ष हो गया। अब कैसे याद हो? देख तो लिया कि भाद्र कृष्ण तृतीया को होता है। अब इसकी ट्रिक्स अपन ने बनाई है, काजल भी काली, बस कजली से तीज। मैंने तो अपने कजली को उठाया क्योंकि एग्जाम में अक्सर कजली के नाम से ही पूछते हैं, तो कजली तीज मतलब काजल भी काली। काजल वैसे भी काली होती है तो काजल भी काली। अब आपको ये तो पता ही है कि कजली सातुड़ी बड़ी तीज एक ही बात है, इसलिए अब काजल भी काली। अब देखो, काजल से तो कजली हो गया, बी से आपका भाद्रपद हो गया, ठीक है, और काली से आपकी कृष्णा हो गई। और तीज, तीज इसमें भी है, तीज इसमें भी है, तीज इसमें भी है, तो और तृतीया इसमें पाई जाएगी। तो बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज यानी भाद्र कृष्णा तृतीया को ये होती है। तो बस याद हो जाएगा, बड़ी तीज का या कजली तीज इन काजल, काजल भी काली, काजल भी काली, काजल भी काली, ठीक। अगला है हल छठ। अब ये कैसे याद हो? इसकी तिथि क्या है? तो जैसे हल छठ है, हल छठ ये भाद्र कृष्णा षष्ठी को मनाया जाता है। भाद्र कृष्णा षष्ठी, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को। अब याद कैसे हो? अपने को देखो, छठ, बीच में छठ दिया हुआ है, तो छठ से षष्ठी ये तो दोनों में मिल ही जाएंगे आपको, षष्ठ और षष्ठी और छठी, ठीक है। अब अपने को याद करना है कि कौन से महीने कौन से पक्ष का है ये, भाद्रपद, और इधर है कृष्णा। अब ये भाद्रपद और कृष्णा ये कैसे याद हो? अब देखो, हल छठ, बार बार हल छठ, हल छठ, इसका मतलब ऐसे लगता है जैसे हल्का छांटो। अब जैसे कई बार अपने कोई चीज भारी भारी छांट रहे हैं तो अपन नहीं कह देते हैं क्या कि हल्का भी छांटो, हल्का भी छांटो। तो अब यहाँ से हो गया हल्का भी छांटो, बस याद हो गया। अब देखो, छांटो से तो छट्टे हो गई या षष्ठी हो गई, ऐसे समझो, छठ से छांटो। हल्का, ये अपनी काय जोड़ा है, वो का हो गया कृष्णा, और बी से हो गया आपका भाद्रपद, बी से क्या हो गया आपका भाद्रपद। हल्का भी छाटो, बस हल्का भी छाटो, हलछट हल्का भी छाटो, हलछट हल्का भी छाटो। बस ये जैसे ये वर्ड कहीं भी आपकी किताब में या एग्जाम में आएगा तो ये लाइन आपके जहन में ऑटोमेटिक ही उतर जाएगी। बस सिर्फ अभी इसका विश्लेषण करना है आपको। अब आप कर दोगे कि हल्का तो हल्का, हल से हल हो ही जाएगा, छाटो से आपको पता चल ही जाएगा छठ है ही, और का से आप सीधे विश्लेषण कर दोगे भाई कृष्ण होगा, और भी से आपका हो जाएगा भाद्रपद। और अपने को याद भी यही करना है कि कौन सा महीना और कौन सा पक्ष, बाकी की इनकी जो तारीख तिथि वगैरह ये है, जैसे षष्ठी है, चतुर्थी है, जो भी है वो आपको क्वेश्चन में ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो वैसे याद हो जाएगा। हलछठ यानी हल्का भी छाटो, ये कृष्णा पक्ष में और भाद्रपद महीने में होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना उबछठ। अब ये कैसे याद हो? उबछठ वो तो हलछठ हो गया, ये उपछठ हो गया। मतलब हलछठ याद हो गया तो समझो उपछठ भी वो उसी तिथि को मनाया जाता है। उबछठ ये भाद्र कृष्णा षष्ठी को मनाया जाता है। अब याद कैसे करें? उब से उबाक, उबाक लेते हैं ना, उबाक भी ले लो। कोई ज़्यादा ही परेशान होता है तो अपन कहते हैं कि उबाक ले लो, उल्टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उबाक भी ले लो, उपछठ, उबाक भी ले लो। अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि भई इसमें कोई कन्फ्यूज़ है या थोड़ा-सा और करना है तो आप कर सकते हैं। उबछठ, उबाक भी ले लो। अब देखो, उबाक, ऊब से उबाक, अब इसमें उबा से तो छोड़ो आप, कै ले लो, कै से तो क्या हो गया कृष्णा, और भी से क्या हो गया भाद्रपद, और ले लो का कोई अर्थ नहीं है, तो ले लो का आप छोड़ दो। हो गया याद? उपछठ यानी उबाक भी ले लो, उबाक भी ले लो, ठीक है? छठ दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये आपको याद करना नहीं है। अपने को तो ये याद करना है, और ये याद करने के लिए अपने को ले लिया कि उबाक भी ले लो। अब उबाक ले लिया तो इसमें सिर्फ अब विश्लेषण किसका करें? विश्लेषण लायक शब्द यही है कि एक तो कै, तो कै का आप कृष्णा ले लोगे, एक है भै, भै से आप भाद्रपद ले लोगे, और ले लो का कोई ले लो नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? समझ गए? याद हो गया होगा। कृष्ण जन्माष्टमी अब ये कब मनाई जाती है? अब ये मनाई जाती है भाद्र कृष्णाष्टमी को। कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है। अब अपने को कैसे याद करें? अब देखो, अष्टमी तो इसमें भी है और अष्टमी इसमें भी है, तो अष्टमी वाला से झंझट तो खत्म, कृष्ण जन्माष्टमी। अब अपने को तो यही याद रखना है कि भाद्र के या भाद्रपद के कौन से पक्ष में आता है? कृष्ण पक्ष में आता है, शुक्ल पक्ष में आता है, या भाद्रपद में आता है, किसी अन्य महीने में आता है। अब वो कैसे याद करें? अब देखो, ये जो जन्माष्टमी मनाते हैं ना, वो श्री कृष्ण भगवान की मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान, बस। कृष्ण तो आपका हो जाएगा कृष्णा, और भगवान से आपका हो जाएगा ये भाद्रपद। क्या हो जाएगा? भाद्रपद। अब याद हो गया होगा वो। अब कृष्ण जन्माष्टमी को याद कैसे करेंगे? सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णा जन्माष्टमी, तो बस कृष्णा, ये कृष्ण भगवान की मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण भगवान, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान का विश्लेषण करना है आपको। कृष्ण से तो आपका ये कृष्ण हो जाएगा, और ये जो भगवान है, भगवान से आपका क्या हो जाएगा? ये भाद्रपद हो जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान। अब अपने को देखो अष्टमी तो दोनों में है ही, तो अष्टमी तो याद करनी ही नहीं ना। अब अपने को ये देखना कौन सा महीना, अब कौन सा महीना है और कौन सा पक्ष है, यही तो देखना है।
अब अपनी ट्रिक्स भी यही है कि कृष्ण भगवान, अब कृष्ण भगवान है तो आप कृष्ण भगवान का ही विश्लेषण करोगे। कृष्ण से आपको अपने, क्योंकि अपने को यही करना है बहादुर है भाई, कौन से में निमेर कौन सा पक्ष है, तो कृष्ण, कृष्ण से आपको कृष्ण हो जाएगा, और ये जो भगवान है, भगवान का आपका अर्थ भाद्रपद हो जाएगा। गोगा नवमी, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, गोगा नवमी। अब गोगा नवमी है तो अपने को ये गोगा नवमी है ना, वो ये कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्णा नवमी को, ठीक है। नवमी 2 नवमी आ रही है, तो नवमी तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, याद भी हो गया, वैसे भी याद है गोगा नवमी, क्योंकि हर घर में मनाया भी तो जाता है गोगा नवमी, गोगा नवमी, गोगा नवमी, तो नवमी तो याद है। अब ये कौन से महीने में आता है और कौन से पक्ष में आता है, अपने को ये देखना है। अब देखो इसकी अपने ट्रिक्स बनाई है, गोगा से गूंगा, गोगा गूंगा। अब गूंगा जो बोलता ही नहीं है, जो बोलता नहीं है वो क्या भाषण देगा, तो गूंगा का भाषण। अच्छा बड़ी बात है ना, गूंगा का भाषण, गोगा गूंगा, गोगा गोगा गूंगा, गूंगा का भाषण, बस इतना याद रखना है। जैसे ही जब ये पढ़ लिया आपने, तो गूंगा जैसे ही शब्द आ जाएगा आपके सामने, तो गोगा, गोगा से तुरंत आपके दिमाग में गूंगा आ जाएगा, और गूंगा आते ही ये लाइन ऑटोमेटिक जहन में उतर जाएगी, गूंगा का भाषण, गूंगा का भाषण। अब गूंगा का भाषण आपके जहन में उतर गया, जैसे आपने एग्जाम में गूंगा, गोगा नोमी आई, और जैसे गोगा नोमी में आपने गोगा, गोगा पढ़ा, गोगा पढ़ते ही गोगा से आप गूंगा, तुरंत दिमाग में आ जाएगा गूंगा, और गूंगा आते ही आपको भाषण भी आपके उसी लाइन, उसी वर्ड के साथ में आपके जहन में उतर जाएगा, गूंगा का भाषण। अब सिर्फ आपको इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। अब विश्लेषण भी ऑटोमेटिक कर लोगे आप, आपको पता है कि भाई गूंगा से तो गूंगा हो ही गया, गोगा से गूंगा हो ही गया। अब ये बचा, इसका विश्लेषण करना है, तो का से तो जाएगा आपका कृष्णा, और भाषण से हो जाएगा आपका भाद्रपद, यानी भाद्रपद कृष्णा, और नौमी दोनों में है ही, तो आपको सीधे से याद हो जाएगा गूंगा का भाषण, गोगा गूंगा, गोगा गूंगा, गूंगा का भाषण, तो भाद्र कृष्णा नौमी को, ये आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूज वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बच बारस, बच बारस, बच बारस कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्णा द्वितीया को, सॉरी यहाँ पे द्वितीया नहीं है, यहाँ पे बारस ही है, या इसको आप द्वादशी भी बोल सकते हैं, द्वादशी, द्वादशी है, ठीक। बारस, अभी ट्रिक्स क्या है, जैसे बछड़ा, बच से बछड़ा, और बारस दोनों में ही है, ठीक। अब इसकी ट्रिक्स बनाई, बछड़ा का भोजन, बछड़ा का भोजन, बच बारस बछड़ा का भोजन, बच बारस बछड़ा का भोजन, बच बारस बछड़ा का भोजन। अब बछड़ा से तो आप बछड़ा हो ही गया, ठीक। अब इस ये जो वर्ड बचा हुआ है, इसको अपन विश्लेषण करेंगे, तो का तो जाएगा कृष्णा, और भोजन का हो जाएगा भाद्रपद, ठीक। अब बारस बारस दोनों में ही है, तो बारस तो याद ही नहीं करना ना, अपने को तो सिर्फ याद ही करना है कि कौन से महीने में कौन से पक्ष में आता है, ठीक। अब देखो इसमें, अब फिर वापस से देख लो, इसका मतलब आप लगभग लगभग आपको इसी के साथ याद भी हो रहा होगा, आप एक बार खुद अकेले ढंग से देख लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ज़्यादा झंझट नहीं है याद करने का। बच बारस, भाद्र कृष्णा द्वितीय को, यहाँ पे द्वितीय नहीं है, यहाँ पे द्वादशी है, ठीक। ये द्वादशी अपन ने लिख दी। अब बारस बारस दोनों में है, तो ये वाला याद करने का झंझट खत्म। बच से अपन ने बछड़ा, अपने ट्रिक से बछड़ा का भोजन, तो बच से बछड़ा हो गया। बछड़ा का भोजन जैसे ये एक दो बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जहन में उतर जाएगी बछड़ा का भोजन। अब तुरंत आप का विश्लेषण कर दोगे, तो का से तो आपका कृष्णा हो जाएगा, और यहाँ पे फिर भोजन लिखा हुआ है। अब भोजन लिखा हुआ तो भोजन का विश्लेषण क्या हो जाएगा आपका भाद्रपद, तो तुरंत आपकी ये तिथि याद हो जाएगी, बछवारस बछड़ा का भोजन, ठीक है। अब है सत्या अमावस, ठीक। सत्या अमावस कब मनाई जाती है? यह एग्जाम में आ गया सत्या अमावस, अब कैसे याद करें? अब देखो सत्या अमावस कब मनाई जाती है? भाद्र अमावस को। अमावस इसमें भी है, अमावस इसमें भी है, तो वो वाला सिस्टम तो भाई कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है कि ये शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, वो वाला सिस्टम तो हट ही गया। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे पूर्णिमा और अमावस्या आ जाता है, तब ये पक्ष वाला सिस्टम दूर हो जाता है ऑटोमेटिक। अब तो आप सिर्फ अपने को ये देखना है कि कौन से महीने में मनाया जाता है, ठीक। अब सत्या, सत्या से सीधा रिलेट होता है सीता, सत्या सीता, सत्या सीता, और सीता भाभी, और भाभी भी इसके साथ रिलेट होता है, सीता भाभी, सीता भाभी, ठीक है। अब सत्या से हो गया आपका सीता भाभी। अब सीता जैसे ही आपके कहीं भी ये जहन में आएगा, कहीं भी आप पढ़ेंगे, कहीं भी एग्जाम में आपको देखेंगे, तो ये सत्या, सत्या से तुरंत आपको सीता आ जाएगा, सीता भाभी, और सीता भाभी आते ही सीता से तो आपका सत्या हो गया, और भाभी, अब इसमें से कोई सा भी उठा लो, भाभी जो भी है, उसका हो जाएगा भाद्रपद, वैसे यही महीना आता है, तो वैसे हो जाएगा भाद्रपद, ठीक है। सत्य अमावस, अमावस दोनों में है, तो ये याद करने का झंझट नहीं, अपने को सिर्फ महीना देखना है, तो सत्या से सीता भाभी, और सीता भाभी से भाद्रपद हो जाएगा, भाभी से भाद्रपद, समझ गए? हो गया याद? अब देखते हैं नेक्स्ट, हरितालिका तीज। अब ये कब मनाई जाती है? हरतालिका तीज ये भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अब देखो तृतीया दोनों में है, यानी एग्जाम में भी पाएगा, और इसका आंसर में भी ये मिल जाएगा, ठीक। अब कैसे याद करें? अपने को तो याद करना है कि ये कौन से महीने में कौन से पक्ष में, अब वो कैसे याद करें? हरतालिका, हरतालिका से आप करो हर हर शंभु, आजकल ये गाना बहुत ज्यादा प्रचलन में है, हर हर शंभु। अब देखो हर हर से तो क्या हो गया? हरतालिका, हर, ठीक। और अब शंभु बचा, शंभु से क्या हो गया?
शंभू में स से शुक्ल हो गया और भ से भाद्रपद हो गया, बस याद हो गया। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज होती है भाद्र शुक्ल तृतीया को, ठीक। तीज इसमें भी है, तीज इसमें भी है, तृतीया, तो ये इसको याद नहीं करना। ये बोलने में भी आ जाएगा, क्वेश्चन में भी आ जाएगा। हरतालिका तीज ये भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, तृतीया दोनों में है। अब अपने को सिर्फ ये करना है कि कौन से तो महीने में है और कौन से पक्ष में है, ठीक। अब इसकी ट्रिक्स है हरतालिका, हर हर शंभू, हर हर शंभू, हरि जैसे हरितालिका ये वर्ड आएगा तो आपके जहन में ये ट्रिक्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, हर हर शंभू। अब हर हर शंभू में हर हर से तो क्या हो जाएगा, हर हर से आपका हो जाएगा हरतालिका, और शंभू बच रहा है, स से शुक्ल हो जाएगा, भैंस से भाद्रपद हो जाएगा। तुरंत विश्लेषण कर दोगे आप और आपको याद भी हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं शिवा चतुर्थी। अब शिवा चतुर्थी कब मनाई जाती है? शिवा चतुर्थी मनाई जाती है भाद्र शुक्ला चतुर्थी को। अब चतुर्थी दोनों में है, तो ये तो याद ही नहीं करना। अपने को यही करना है कि कौन से महीने, कौन से पक्ष की बात या कौन से पक्ष में ये आती है। अब ट्रिक्स है शिव शंभू, शिवा, शिव आते ही आपको करना है शिव शंभू। अब शिव शंभू में शिव से तो शिवा हो गया, शिव से तो आपका शिवा हो गया। ये लो, ये आपने शिवा कर दिया। अब बच्चा शंभू, से आपने शुक्ल कर दिया, से आपने शुक्ल कर दिया और भय से आपने भाद्रपद कर दिया। से तो शुक्ल हो गया और भय से आपका भाद्रपद हो गया। तो शिवा चतुर्थी ट्रिक्स है शिव शंभू, शिवा चतुर्थी शिव शंभू, और शंभू का आपको विश्लेषण करना है। याद हो गया होगा, समझता हूँ। नेक्स्ट है चतरा चौथ, जिसको चतरा चौथ, चतरा चौथ जो भी है। अब ये कब मनाई जाती है? ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। अब याद कैसे रहे? कोई भी होता है तो यार वो भाई साहब चतुर है, चतुर भाई साहब, बस इसकी ट्रिक्स भी यही है, चतुर भाई साहब। अब चतुर से तो आपको चतरा मान लो, चतरा मान लो, ये हो गया। अब बचा भाई साहब, अब भाई से तो आपका हो जाएगा भाद्रपद, ठीक है। और साहब, इसमें हब तो कोई मतलब नहीं है, साथ से आपका शुक्ल हो गया। चतुर से सीधा है आपका चतरा या चतरा, और भाई से आपका हो गया भाद्रपद, और साहब से क्या हो गया आपका शुक्ल पक्ष। तो चतरा चौथ या चतरा चौथ भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। तो जैसे चतरा या चतरा आ जाएगा, चतुर भाई साहब आपके जहन में लाइन आ जाएगी और आपको विश्लेषण करने मात्र से ही, और विश्लेषण के लिए ये 4 ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, तो विश्लेषण में ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, गणेश चतुर्थी। ये कब मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी ये चतुर्थी दोनों में है। अब अपने को सिर्फ महीना और पक्ष याद करना है कि कौन से महीने में कौन से पक्ष में आता है। ट्रिक्स क्या है? गणेश जी की भारी सूंड, या गणेश की भारी सूंड, या गणेश जी की भारी सूंड, ठीक। अब देखो, गणेश जी की भारी सूंड, अब भारी से तो भाद्रपद हो गया और सू से हो गया शुक्ल पक्ष, लेकिन आपके दिमाग में यही भी है कि याक्की का कृष्ण ले लेते, ठीक। लेकिन ये की दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, न कि ये इसके साथ में है। अब जब भारी के साथ में सूंड है तो अपने को प्रथम प्रायिकता इसी को देनी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गणेश जी भारी सूंड, ठीक। तो ये पूरा है एक वर्ड, अब ये पूरा है तो इसी का अपने को अर्थ निकालना है, विश्लेषण करना है, न कि आपको की का। गणेश जी की भारी सूंड, तो पहले इसको प्राथमिकता देनी है। अब भारी से तो भाद्रपद हो गया और सू से शुक्ल पक्ष हो गया, और अपने को यहीं तक सीमित रहना है। अब काकी का कोई अर्थ नहीं लगाना। ऐसे आपको पता हो तो उसमें भी आया था छोटी तीज, छोटी तीज में अपन ने लिखा था झूलों का संसार, झूलों का संसार, संसार। अब इसमें स से तो अपन ने लगा दिया था कि शुक्ल, और सा से अपन ने लगा दिया था श्रावण। अब आपका एक इसमें का आ रहा है तो का से अपन कृष्णा लेते थे, कृष्णा लगाते, लेकिन ये और ये दोनों अलग है, मतलब ये पूरा कंबाइंड है, और इधर ये तो सिर्फ जोड़ रहा है इन दोनों शब्दों को। तो अब इसको नहीं लेना, प्रथम प्रायिकता जो ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, जो जिसके साथ है उसमें लेना है। अगर उसमें कोई अर्थ नहीं बन रहा है तब इधर देखना है। तो यहाँ पे सु से शुक्ल हो गया, सा से संसार हो जाएगा, तो प्रथम प्रायिकता इसको देंगे। समझ गए? आपकी कंफ्यूज दूर हो गया, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। अब गणेश जी से तो गणेश जी हो ही गया, इसकी ट्रिक्स अपने गणेश जी की भारी सूंड। अब भारी सूंड से आप भाद से तो भाद्रपद हो गया, सूंड से शुक्ल हो गया। अब आपको याद हो गया होगा गणेश चतुर्थी, गणेश जी की भारी सूंड, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट देखो, ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी है, ये भाद्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अब ऋषि, ऋषि भिक्षा, जैसे कोई संत महात्मा या कोई ऋषि वगैरह है तो अपने को ऐसे माइंड में आ ही जाता है भाई, जैसे ये भिक्षा लेते हैं या दक्षिणा लेते हैं, तो आपको ऋषि शब्द आते ही ऋषि भिक्षा ये आ जाएगा, और भी का आप भाद्रपद लगा देना और क्ष का मतलब शुक्ल लगा देगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा अपने, क्योंकि पंचमी दोनों में है। ये तो याद नहीं करना, बस इतना याद करना है। और इसकी अपने ऋषि, ऋषि की ट्रिक से ऋषि भिक्षा, और ऋषि से आपको ऋषि, ऋषि से आपको तो ऋषि लगाना है, और ये जो भिक्षा है इसमें आपको भय उठाना है, तो इससे भाद्रपद हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा शुक्ल पक्ष। ऋषि पंचमी, ऋषि भिक्षा, तो बस ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राधाष्टमी। अष्टमी दोनों में,
अष्टमी दोनों में है। तो अष्टमी तो आपको याद है। अब अपने को ये करना है कि भाद्र शुक्ल को मनाते हैं कि भाद्र कृष्ण अष्टमी को भाई कौन से महीने के कौन से पक्ष को मनाते हैं, बस वो याद रखना है। अब देखो, इसकी ट्रिक से राधा भी सुंदर, राधा भी सुंदर। कृष्ण भगवान थोड़े सांवले कलर के थे, काले थे, और ये थोड़ी सुंदर है, तो राधा भी सुंदर। ठीक, राधा शब्द आते ही आपको हो जाएगा राधा भी सुंदर, राधा भी सुंदर। ठीक, अब राधा भी सुंदर तो अपने को सिर्फ राधा से तो राधा हो ही गया, बी से आपका भाद्रपद हो जाएगा, और सुंदर से आपका शुक्ल हो जाएगा। तो राधा भी सुंदर, इतना याद रखना है, राधा भी सुंदर, राधा भी सुंदर, राधा भी सुंदर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ढोल ग्यारस। ढोल ग्यारस जल झूलनी, या ढोल ग्यारस हो गया, जल झूलनी ग्यारस हो गया, देव झूलनी ग्यारस हो गई, है ना। इसको एकादशी वगैरह ये बोलते हैं। अभी कब मनाया जाता है, ये भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। अब देखो, ग्यारस इसमें भी आ रही है, देव झूलनी ग्यारस इसमें भी आ रही है, देव झूलनी ग्यारस और जल झूलनी ग्यारस, तो ग्यारस वर्ड तो सब में आ रहा है, एकादशी या ग्यारस तो सब में आ रहा है। तो ये तो अब याद कर, अपने को तो सिर्फ ये याद करना है कि कौन से महीने में और कौन से पक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक, अब कैसे, अब जैसे देव झूलनी या जल झूलनी, तो इसमें क्या है कि देव झूलते हैं, देव झूलनी है, देव झूलनी है, जल झूलनी है, ढोल, ढोल का मतलब भी इस प्रकार से झुलाना ही होता है। ठीक, तो इसकी अपने ट्रिक्स बनाई, सभी देव झूलते हैं, ये आकाश में सभी देव झूलते हैं। ठीक, अब याद कैसे करें, अब देखो, स से तो हो जाएगा आपका शुक्ल, भय से आपका हो जाएगा भाद्रपद, देव से आपका देव हो ही जाएंगे ये, और झूलते से कोई अर्थ नहीं है। तो बस ये आपको समझ में आ गया होगा, सभी देव झूलते हैं, देव झूलनी यानी सभी देव झूलते हैं, सभी देव झूलते हैं, ये कोई एक देवता नहीं है, सभी देवता झूलते हैं। ठीक है, तो स से आपका शुक्ल हो जाएगा, भी से आपका भाद्रपद हो जाएगा, तो आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी ये जो भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। अब कैसे याद करें, अनंत भाषण, भाई उसके तो अनंत भाषण है, अनंत चतुर्दशी अनंत भाषण, बस ये लाइन याद रखना है, अनंत भाषण, ये ऑटोमेटिक अनंत शब्द आते हैं, अनंत भाषण आ जाएगा आपके दिमाग में, अनंत से तो अनंत हो गया, अब बच्चा भाषण। ठीक है, अब भाषण, सिर्फ भाषण का विश्लेषण करना है, तो भय से तो हो जाएगा भाद्रपद, अब से आ रहा है तो से हो जाएगा शुक्ल। अब आपको कृष्ण मत लगा देना इसका अर्थ, क्योंकि यहाँ पे कहीं आ ही नहीं रहा है, और अपन का विश्लेषण करते हैं का की जो भी है, तो यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे हैं तो अपन नहीं लगाना है। तो इसका हो जाएगा जो अनंत चतुर्दशी है वो भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। अनंत भाषण इसकी ट्रिक्स है, अनंत से अनंत हो गया, भाषण से आपको अब इसमें और कोई वर्ड नहीं दिख रहे भाई कि अब सारा इसी से विश्लेषण करना है, और यहाँ पे चतुर्दशी आ रही है ना, तो इधर भी चतुर्दशी है, उधर भी चतुर्दशी है, पूर्णिमा अमावस्या नहीं कि भाई वो शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष का झंझट खत्म हो गया, अब ये पक्ष भी देखने हैं, इसी में से विश्लेषण करना है, वैसे भाद्रपद हो जाएगा, और इसमें जो से लगा हुआ है उससे कुछ हो गया। ठीक, अगला देखते हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष है, ये श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है, श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा से आश्विन तक मनाया जाता है, श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन तक मनाया जाता है। ठीक, अब ये कैसे याद हो, जो श्राद्ध पक्ष है वो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन तक, मतलब आश्विन अमावस्या तक, ये आश्विन अमावस्या तक होता है, ऐसे अमावस्या तक है, या आश्विन अमावस्या, अमावस तक। अब कैसे याद हो, याद करने के लिए अपन क्या करें कि ये याद हो जाए। अब इसके अपन ने ट्रिक्स बनाई है, जो जो बड़े बुजुर्ग है जो गुजर गए उनको पानी देने का काम किया जाता है श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत। तो श्राद्ध पर जो भी उनका जो भोजन खिलाया जाता है, पूर्वजों के लिए भोजन बनाए जाते हैं, वो सिर्फ अपने घर में जो अम्मा है, चाची है, ताई है, वो वही बनाती हैं उनका सबका भोजन। तो श्राद्ध पर अम्मा पूर्वजों के लिए भोजन पकाती है, ये ट्रिक्स याद रखनी है, श्राद्ध पर अम्मा पूर्वजों के लिए भोजन पकाती है, श्राद्ध पर अम्मा पूर्वजों के लिए भोजन पकाती है। अब देखो श्राद्ध से तो श्राद्ध हो गया, ठीक, अम्मा, अम्मा से हो गया आपका अमावस, ठीक, पूर्वजों के लिए भोजन पकाती है, पूष से हो गया आपका पूर्णिमा, ठीक, और भोजन से आपका हो जाएगा भाद्रपद, ठीक है, तो भाद्रपद की पूर्णिमा भी हो गई, ठीक, और यहाँ पे आश्विन अमावस्या तक, तो ये अमावस्या हो गई, और ये इसमें लिखा नहीं, ऐसे आपको ये भी लगाना है कि ऐसे आश्विन तक, आश्विन की पूर्णिमा, है ना, आश्विन की पूर्णिमा वहां तक है ये। अब देखो नेक्स्ट, भाई श्राद्ध पक्ष श्राद्ध पूर्णिमा से आश्विन तक ट्रिक्स इसकी ये है कि श्राद्ध पर अम्मा पूर्वजों के लिए भोजन पकाती है, इसमें ऐसे अम्मा से अमावस भी है और ऐसे आश्विन भी है, और पूष से पूर्णिमा हो जाएगा, और भोजन से आपका ये हो जाएगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा और आप कर दोगे। अब नेक्स्ट है सांझी। जो सांझी है वो कब मनाई जाती है, ये भाद्रपद पूर्णिमा से वही है लगभग आश्विन अमावस्या तक, ठीक। अब इसमें है संजय भी पुरासिक, इसकी ट्रिक्स बनाई अपने, संजय भी पुरासिक, सांझी संजय भी पुरासिक, संजय भी पुरासिक,
तो संजय से तो संजय हो गया, संजय बी पूरा आशिक, बी से आपका भाद्रपद हो गया, पूरा से पूर्णिमा हो गया, और आशिक आशिक से आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या तक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आश्विन महीने में जो जो त्योहार आते हैं उनका अपना विश्लेषण करते हैं, याद करते हैं। अब शारदीय नवरात्र ये कब होता है? ये आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक आयोजित होते हैं। अब ट्रिक्स कैसे है? सदा एक सा आशिक ना मिले, इसकी ट्रिक्स अपन ने बनाई है। सदा एक सा शारदा, सदा एक सा आशिक ना मिले, सदा एक सा आशिक ना मिले, बस सदा एक सा से एक 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 का हो गया प्रतिपदा, एक कम प्रतिपदा, एक ही बात है। ठीक, और सा से हो गया आपका शुक्ल पक्ष। ठीक है, आशिक से आपका हो गया आश्विन महीना। ठीक, ना मिले, ना से आपका हो गया नौमी, ना से आपका हो गया नौमी, यानी सदा एक सा आशिक ना मिले, तो इसमें सदा से शारदा हो गई आपकी। ठीक, एक एक से आपका एक का प्रतिपदा या एक कम हो गया, सात से आपका शुक्ल पक्ष हो गया ये वाला। ठीक, और ना से नौ हो गया, ना से नौ हो गया नौमी। ठीक, दुर्गाष्टमी अब ये कब मनाई जाती है? वैसे ये जनरली आपको वैसे भी याद होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज बना रहता है। इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए हमारा चैनल प्रयासरत है। दुर्गाष्टमी, अब दुर्गाष्टमी है, ये दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। अब कैसे याद हो? दुर्गा का आशीर्वाद से मौज है, दुर्गा आशीर्वाद से मौज है, दुर्गा आशीर्वाद से मौज है, बस। अब देखो, आशीष से तो आश्विन हो गया, शेष से शुक्ल हो गया। ठीक है, और अष्टमी दोनों में है ही, तो अपने को सिर्फ ये याद करना है कि कौन से महीने में कौन से पक्ष की बात हो रही है। ठीक, तो इसमें आश्विन महीने की, आश्विन महीना हो गया, तो आशीष से आशीर्वाद से ऐसे समझो आश्विन हो गया, और शेष से शुक्ल हो गया। ठीक, और अष्टमी दोनों में है ही। दशहरा, अब दशहरा कैसे याद हो? अब दशहरा में देखो, दशहरा मनाया जाता है आपका आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को। अब इसकी ट्रिक्स क्या है? दशहरा पर असली रावण नहीं जलाई जाती, दशहरा पर असली रावण नहीं जलाई जाती, बस इतना याद रखो। दशहरा दशहरा पर आपको पता ही है रावण जलाते हैं, लेकिन रावण वो असली नहीं होता, असली रावण नहीं जलाई जाती, बस इतना याद रखना है। दशहरा से तो आपका दशहरा हो गया, दशहरा से आपका दशहरा हो गया। ठीक, असली, असली से हो गया आश्विन। ठीक, रावण से तो रावण ही है, रावण का क्या अर्थ होगा। ठीक, और ये जो सहारा है असली में, इसी से आपको शुक्ल लेना है। इसमें कहीं भी आपको का नहीं दिख रहा तो कृष्ण पक्ष तो लेंगे ही नहीं, इसमें सिर्फ ये कि से दिख रहा है, तो उससे से आपको शुक्ल लेना है। ठीक, तो आस ऐसे आश्विन हो जाएगा, उससे से शुक्ल हो जाएगा। दशहरा पर असली रावण नहीं जलाए जाते, समझता हूँ याद हो गया होगा। अगला है शरद पूर्णिमा, ये आश्विन पूर्णिमा को होता है। याद कैसे? सर्दी में ओस पड़ती है, शरद पूर्णिमा, सर्दी में ओस पड़ती है, सर्दी में ओस पड़ती है। ठीक, सर्दी से तो शरद हो गया, ओस पड़ती है, ओस, ओस से आपकी आश्विन हो गया। ठीक है, और पड़ती से आपकी पूर्णिमा हो गई। ये गलत लिखा हुआ है, ओस से पूर्णिमा नहीं है, ओस से यहाँ पे है आश्विन, ओस से आश्विन है, ओस से आश्विन है। सर्दी में ओस पड़ती है, शरद पूर्णिमा सर्दी में ओस पड़ती है, तो यहाँ पे ओस से आश्विन है, ये वाला आश्विन, ओस से आश्विन है, और पड़ती से आपका ये पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा सर्दी में ओस पड़ती है, सर्दी में ओस पड़ती, सर्दी में ओस पड़ती, सर्दी में ओस पड़ती। ठीक, कार्तिक मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं उनको याद करते हैं अपन। देखो, करवा चौथ, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाई जाती है। अब देखो, चौथ दोनों में है, चतुर्थी चौथ एक ही बात है। अब अपने को ये करना है कि कौन से महीने में कौन से पक्ष में आता है। अब देखो, इसकी ट्रिक्स है कालिका की, करवा या काम करवातिका की या कालिका की, जो भी आप समझते हो, कालिका की। अब काली से तो हो जाएगा कृष्णा, और काकी से हो जाएगा कार्तिक, बस इतना याद रखना है। करवा चौथ कालिका की, करवा चौथ काली काकी, या काम करवातिका की या करवा काकी, जो भी है आप याद कर लोगे रिलेट करके। नेक्स्ट देखो, अहो अष्टमी, अहो अष्टमी ये कार्तिक कृष्णाष्टमी को मनाई जाती है। अब इसकी ट्रिक से ओई काकी, अवय अष्टमी ओई काकी। ठीक है, ओई काकी, तो वही काकी। अब इनसे तो ओई से तो कोई हो नहीं रहा, का से हो गया कृष्णा, की से हो गया कार्तिक, कार्तिक कृष्णा, अष्टमी दोनों में है ही, बस याद हो गया आप। तुलसी एकादश, तुलसी एकादश ये कार्तिक कृष्णा एकादश को मनाई जाती है, एकादश दोनों में है। अपने को सिर्फ ये देखना है कि ये जो कार्तिक कृष्णा है, मतलब कौन से महीने में कौन से पक्ष में,
कौन से महीने में और कौन से पक्ष में। अब इसकी ट्रिक्स है, तुलसी के कोमल पत्ते, तुलसी के कोमल पत्ते, तुलसी सब बताते हैं, तुलसी के कोमल पत्ते खुशबूदार मतलब अच्छे पत्ते होते हैं, है ना, पवित्र पत्ते होते हैं। अब देखो तुलसी एकादश से एकादश दोनों में है ही, याद करने का झंझट खत्म, अपने को ये देखना है। अब तुलसी के कोमल पत्ते, अब कोमल कै कोमल, कैसे कृष्ण पक्ष हो गया, ठीक है। और कै को दो है इसमें, के को, तो इससे हो गया कार्तिक, ठीक। लेकिन आपके दिमाग में एक बात अवश्य चल रही होगी कि तुलसी के कोमल पत्ते, अब इसमें कै यहाँ पे भी आ रहा है, कै यहाँ पे भी आ रहा है और पै यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक। अब पैसे आप पूर्णिमा लगाओगे, लेकिन ये तो कहीं पूर्णिमा का वर्ड तो कहीं है ही नहीं, 11 से है तो 11 से आते ही पूर्णिमा तो हट गया ना, तो पूर्णिमा क्यों लगाते हो, नहीं लगाएंगे ना। अब ये इसका तो अर्थ लगाना ही नहीं है, अब इनमें से लगाना ही है, तो इसका है तो इसका तो जाएगा कृष्ण और कोस से हो जाएगा कार्तिक, ठीक। तुलसी एकादश से तुलसी के कोमल पत्ते, पत्ते वाला छोड़ देना है, बाकी का विश्लेषण करना है, क्यों छोड़ देना है वो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट देखते हैं, धनतेरस, लगभग सब जानते होंगे कि दिवाली से एक दिन पहले, छोटी दिवाली से पहले मनाई जाती है ये। तो धनतेरस ये कब मनाई जाती है, धनतेरस मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। अब कैसे याद हो, अब धनतेरस को हजारों करोड़ों का सामान बिकता है, हजारों करोड़ों का सामान बिकता है। अब ये आपको याद करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, बस वैसे याद है कि धनतेरस को हजारों करोड़ वर्षों का सामान, हजारों करोड़ों का सामान बिकता है। अब बस ट्रिक्स, करोड़ों से आपका हो जाएगा कार्तिक, ठीक। को का इससे हो जाएगा आपका कृष्ण। अब और कोई है नहीं जिसका आप अर्थ लगाओगे, इसका भी अभी तक कोई अर्थ नहीं होता है, आपने लगाया ही नहीं, धनतेरस का धनतेरस होता ही है। सामान में अब रही बात, सामान बिकता है, बिकता में भी कोई ट्रिक्स नहीं है, ठीक। और ये जो सामान है, अब आप कहे कि इसमें जो सा आ रहा है उसका अपन लगाते कि भाई इसमें से सा का अर्थ लगाना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो धनतेरस है वो लगभग कार्तिक में आती है या दिवाली के आसपास आती है, तो सावन तो होता ही है ना, सावन तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सावन में तो हल्की हल्की बरसात होती है, झूले झूले जाते हैं, तो वो तो सावन है ही नहीं, सावन तो दिवाली हल्की गुलाबी सर्दी पड़ती है उस दौरान मनाया जाता है, तो आप सावन तो लगा ही नहीं सकते ना, कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा अपने को। तो बस ये हजारों करोड़ों का सामान, तो ये करोड़ों से कार्तिक हो गया, खास से आपका कृष्ण पक्ष हो गया, बस ये आपको याद करना है। धनतेरस, तेरस इसमें भी है, त्रयोदशी इसमें भी है, तो ये तेरस तेरस तो याद करनी ही नहीं है। नेक्स्ट, रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी ये कब मनाई जाती है, ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। अब कैसे याद करें, रूप का काला, एक गाना भी चलता है रूप का काला, ठीक। तो रूप का काला, रूप चतुर्दशी रूप का काला, याद हो जाएगा आपको, रूप रूप चतुर्दशी रूप का काला, भाई कैसा है रूप का काला है। अब देखो काश्य तो हो गया आपके कार्तिक और काला से हो गया आपका कृष्णा, और चतुर्दशी दोनों में है ही, तो ये तो याद ही नहीं करना अपने को, सिर्फ कार्तिक कृष्णा ये याद करना है, और ये याद करने के लिए अपने को ये ट्रिक्स याद रखनी है। रूप का काला, तो काला से तो आपको वैसे कृष्णा हो जाएगा, इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, का से आपका कार्तिक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दिवाली या दीपावली, ये कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। अब इसकी ट्रिक्स क्या है, दीपक वाली अम्मी, कहते हैं ना ये दीपक की अम्मी है, ये दीपक की मम्मी है, ये फलाने की मम्मी है, ये संजू की मम्मी है, ऐसे दीपावली, दीपक वाली मम्मी, दीपक वाली अम्मा, तो दीपक, दीपक से आपका हो जाएगा दीपावली, और कैसे जो क्यारा है, कैसे हो जाएगा आपका कार्तिक, और अम्मा, अम्मा से हो जाएगा आपका अमावस्या, ठीक। नेक्स्ट, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, याद कैसे रहे। अब गोवर्धन, गोबर सा कालापति, गोबर सा कालापति, ये सिर्फ जो भी ट्रिक्स है वो सिर्फ अपने को याद करने की दृष्टि से ली गई है, किसी के आत्मसम्मान या किसी प्रकार के ठेस पहुंचाने के लिए या दुरादर शब्दों का यूज नहीं किया गया, ये सिर्फ अपने को याद करने के लिए ऐसा किया गया है। तो गोवर्धन अन्नकूट, तो गोवर्धन से गोबर हो जाएगा, गोवर्धन गोबर, तो गोबर सा काला पत्ती, ठीक है। अब इसमें देखो, सा से तो हो जाएगा शुक्ल, काला से हो जाएगा कार्तिक, और पत्ती से प्रतिपदा, पत्ती से प्रतिपदा। अब इसमें थोड़ा सा ये भी देखो कि दीपावली के जस्ट दूसरे दिन ही होता है, तो वो अमावस्या को होती है, तो ये एक दिन बाद यानी एक कम शुक्ल अमावस्या जो काली रात होती है, और इसमें कृष्ण पक्ष होता है, तो अगला अमावस्या के तुरंत बाद आपका शुक्ल पक्ष आएगा, तो ये गोबर सा काला पत्ती, तो यहाँ पे काला का कृष्णा नहीं लेना है, ठीक है, काला से आपको कार्तिक लेना है, और इसको थोड़ा सा संशोधन करके पीडीएफ में और बता देंगे कि इसका क्या लेना है, लेकिन आपको अभी तो यही याद रखना है कि गोबर सा काला पत्ती, तो यहाँ पे काला का हार्दिक कृष्णा नहीं लेकर के आपको कार्तिक लेना है, और साथ से आपको शुक्ल लेना है, ठीक। भैया दूज, भैया दूज है, भैया दूज है वो कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है। भैया का दूजा किस्सा, ट्रिक्स है इसकी, भैया का दूजा किस्सा या भाई बहन का किस्सा, आपको जैसे भी उचित लगे याद रख सकते हैं, वैसे ले लेना। भैया का दूजा किस्सा,
भैया दूज, भैया का दूजा किस्सा, भैया का दूजा किस्सा, या फिर इसको ऐसे भी ले लेते हैं भाई बहन का किस्सा, ठीक। अब इसमें विश्लेषण करना है तो भैया का दूजा, तो भैया दूजा, भैया का दूजा, तो ये तो भैया का दूजा, तो ये पूरा आ गया, ठीक। अब किस्सा से लेना है अपने को विश्लेषण, किस्सा से क्या हो जाएगा, कैसे, तो आपका हो जाएगा ये कार्तिक, उससे सात से हो जाएगा शुक्ल, और दोज दोनों में आ रहा है, इसमें भी दोज है, इसमें भी द्वितीय है, तो ये याद करना ही नहीं है अपने को, तो बस कार्तिक शुक्ल याद करना है। तो भैया दूज, भैया दूज यानी भैया का दूजा किस्सा, या फिर इसको ऐसे रिलेट कर लो भाई बहन का किस्सा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी जो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, अष्टमी दोनों में है, तो ये तो याद नहीं करना अपने को, कार्तिक शुक्ल याद करनी है, मतलब कौन से महीने में कौन से पक्ष में। तो अभी गोपाल कृष्ण, बस इतना याद रखना है, गोपाल कृष्ण। अब कैसे, तो क्या हो जाएगा आपका कार्तिक, और शैद से क्या हो जाएगा आपका शुक्ल, बस गोपाल कृष्ण, गोपाष्टमी गोपाल कृष्ण, इतना याद रखना, गोपाष्टमी गोपाल कृष्ण, बस इतना याद रखना है। आंवला नवमी, अभी आंवला नवमी कब होती है, आंवला नवमी होती है कार्तिक शुक्ल नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को, कैसे याद हो, आंवला की खेती किसान करते हैं, इसकी ट्रिक से आंवला की खेती किसान करते हैं, जैसे आंवला शब्द आएगा आप समझ जाओगे आंवला खेती किसान करते हैं। अब इसका विश्लेषण कर लो, आंवला से तो आपका आंवला हो गया, ठीक, खेती से इससे कोई अपने को अर्थ लेना नहीं है। अब देखो करते से भी कुछ नहीं लेना, कैसे, तो हो जाएगा आपका कार्तिक, और से हो जाएगा आपका शुक्ल, कार्तिक शुक्ल। अब प्रथम प्रायिकता इसको दे दिए, इसके बाद भी सारे अर्थ इसी में से निकल गए, तब इसमें देते, करते में क्या आ रहा है ना, तो आप कृष्ण पक्ष लगाते इसका अर्थ, तो कृष्ण नहीं लगाना है ना, इसमें देखो, ये देखो, इसमें से तो शुक्ल हो गया, और कैसे आपका कार्तिक हो गया, तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी ना, एक दो बार देखोगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवउठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को, अब देखो 11 दोनों में आ रही है एकादश से, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, अपने अपने को याद करना है कि कौन से महीने में कौन से पक्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है। अब देखो इसकी ट्रिक्स है कि देव उठनी, मतलब देव सोते भी हैं देव उठते भी हैं, यानी एक तो 11 आती है, देव सोनी 11, देव सैनी 11, एक देव उठनी 11, ठीक। अब देव कैसे उठे, ये उठे कैसे, ये ट्रिक्स अपनी, देव कैसे उठे, भाई उठने का भी कोई कारण होगा, देव उठे कैसे, तो बस इसी का विश्लेषण करना है, कैसे, कैसे कार्तिक हो गया, से शुक्ल हो गया, 11 दोनों में है ही, बस देव कैसे उठे या देव उठे कैसे, ठीक। नेक्स्ट है देव दीपावली, एक और आती है देव दीपावली, ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। एक होती है दीपावली जो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, और एक है देव दीपावली, ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। अपने देव दीपावली पढ़ रहे हैं जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, कैसे याद करें, ट्रिक्स है देव दीपक, वो दीपक वाली मम्मी थी, ये देव दीपक है, ठीक। देव से आपको देव याद हो ही जाएगा। दीपक की बात करें तो कैसे, तो आपका कार्तिक हो गया, ठीक है, और इसी में पै है, इसका हो गया पूर्णिमा, देव दीपक, ठीक। दीपक का ही विश्लेषण करना है, दीपक से आपका कैसे कार्तिक हो गया, पैसे पूर्णिमा हो गया। नेक्स्ट मकर संक्रांति, जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को मनाई जाती है। अब कोई बात कह करके मुकर जाते हैं तो मुकरी 14 जनी, इसकी ट्रिक से मुकरी 14 जनी, तो मुकरे से मकर संक्रांति, 14 से 14 और जने से जनवरी, मुकरी 14 जनी, मुकरी 14 जनी। नेक्स्ट है माघ मास के अंतर्गत तिलचोट, तिलचोट या सकट चौथ, वक्रतुंडी चौथ और तिलकुटा चौथ, ये मनाई जाती है माघ कृष्णा चतुर्थी को। सारी चौथ है वो तिल चौथ है, संकट चौथ है, सकट चौथ है, वक्रतुंडी चौथ है, तिलकुटा चौथ है, ये सब कहाँ मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, माघ कृष्णा चतुर्थी को मनाई जाती है, ठीक। अब ट्रिक्स कैसे याद करें, उसकी ट्रिक्स है काला तिल मांगे, काला तिल मांगे। अब देखो काला से तो हो गया कृष्णा, ठीक, तिल से तिल चौथ, सकट चौथ, वक्रतुंडी चौथ, तिलकुटा चौथ, ये आ गया, और मांगे से आपका हो गया माघ, मांगे से माघ, काला तिल मांगे, तिल चौथ काला तिल मांगे, ठीक। सट तिल्ला, अब सट तिल्ला में, सट तिल्ला एकादश है, सट तिल्ला 11, ये माघ कृष्णा 11 को मनाई जाती है, माघ कृष्णा 11 को मनाई जाती है, एकादश है, एकादश दोनों में है, ठीक। अपने को यह करना है कौन से महीने में कौन से पक्ष में माघ कृष्णा, ये कैसे याद हो, 60 तिल का गिरधारी मांगी, 60 का तिल गिरधारी मांगी, ऐसे नहीं कहते 100 रुपए का तिल दे दो, है ना, तो ये 60 का तिल मांगता है गिरधारी, 60 का तिल मांगी गिरधारी, या 60 का तिल गिरधारी मांगी, ऐसे याद कर लो। अब देखो 60 तिल से 60 तिल्ला हो गया, ठीक, गिरधारी मांगी। अब देखो काश से तो आपका कृष्ण पक्ष हो जाएगा, और तिल से आप ये भी समझो कि तिल फोर, अक्सर ये बोलते हैं कि किसके काले तिल चाबे हैं, काले तिल, तिल मतलब तिल का रिलेट इससे ज्यादा नजदीक है काले से, काला तिल, ठीक। चेहरे पे भी काला तिल होता है ना, भाई उसके चेहरे पे काला तिल है, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी लगती है ना, होठों पे काला तिल है ना, गालों पे काले तिल है, ठीक। तो आप तिल शब्द आते ही आपके जहन में कृष्णा पक्ष आ जाना चाहिए, कि काला से मतलब कृष्णा पक्ष, ठीक। अब देखो सट तिल्ला एकादश में 60 का तिल, तो सट तिल्ला, तो इन दोनों से तो सट तिल्ला हो गया,
का से आपका कृष्ण पक्ष हो गया, और तिल जहाँ तिल आ जाए तो समझ लेना काला है, ठीक। गिरधारी मांगे, तो गिरधारी से आपका 11 हो गया। अब इसको कोई वैसे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11 दोनों में है, इसलिए इसको गिरधारी को जोड़ा गया है। अब इसमें देखो 60 का तिल मांगे, आप ऐसे भी याद कर सकते गिरधारी को छोड़ के पी सकते थे, और ऐसे भी याद कर सकते हैं 60 का तिल गिरधारी मांगे, गिरधारी से 11 एकादशी या 11 हो गया, मांगे से आपका माघ हो गया। तो 60 का तिल गिरधारी मांगे या 60 के तिल मांगे या 60 तिल मांगे, जो भी है, ठीक। अब रिलेट कर लेना, हो जाएगा याद। तिल आते ही आपको समझना है कि काला लेना है यूज में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। मौनी अमावस, मौनी अमावस। अब ये मौनी अमावस है, ये माघ अमावस्या को मनाई जाती है। अब ट्रिक्स क्या है इसकी, अमावस्या अमावस्या दोनों में है, तो ये तो याद ही नहीं रखना। और जब अमावस्या या पूर्णिमा आ जाता है तो अपने को ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वो भी अपने को याद करने का झंझट खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ अपने को ये देखना है कि कौन से महीने में आता है, तो मौनी माघ ऐसे भी याद हो जाएगा, या चाहिए मानली मांगली, ऐसे है ना, मानली मांगे, मानली मांगे कहते हैं ना, मानली मांगे, मोनी यानी मोनी माँ कर लो आप, इसको याद करना है तो मोनी माँ, मोनी माँ कर लो, माँ माघ हो जाएगा आपका, या फिर मोनी में ही अब मोनी से याद कर सकते हो कि ये मामी है। आप कैसे रिलेट करते हो ये आपके ऊपर है, मोनी, मोनी से ही माघ हो जाएगा, बस इतना याद रखना, मोनी से माघ हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मानली मांगे, तो मानली मांगे मोन, है ना, मोन मांगे, ठीक। जैसे भी रिलेट करना चाहते हैं आप रिलेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ठीक रहेगा, मोनी से माघ, ठीक। उसी में जवाब। नेक्स्ट है बसंत पंचमी। अब ये जो बसंत पंचमी है वो माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अब कैसे याद करें, बसंत का मौसम है ना वो सुहावना लगता है, बसंत का मौसम क्या है, सुहावना लगता है, बस ये याद रखना है। बसंत पंचमी, बसंत मौसम सुहावना लगता है, बस बसंत मौसम सुहावना लगता है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब बसंत मौसम भाई कैसा, बसंत वाला टाइम ही अच्छा लगता है, सुहावना लगता है। अब देखो इसमें मो आ रहा है, मैं आ रहा है, ठीक है, उससे तो माघ हो जाएगा, ठीक है आपका। सू से सुहावना, जैसे हरियाली सुहावनी लगती है, तो सू से तो आपको शुक्ल लेना ही है, पहले भी लिए थे। और पंचमी दोनों में है, तो पंचमी तो लेना ही नहीं ना। बसंत मौसम सुहावना लगता है, लगता से कोई मतलब नहीं है। हरियाली अमाउस में भी तो अपने लिया था, हरियाली सुहावनी लगती है, वैसे ही बसंत मौसम सुहावना लगता है, ठीक। तो ये आपको याद हो जाएगा, अपने को इससे शुक्ल लेना है, और ये चाहे मैं से ले लो चाहे मुँह से ले लो, इससे आपको माघ लेना है, ठीक। लगता का कोई मतलब नहीं है, बसंत आपका बसंत है ही। अगला देखो नेक्स्ट, अचला, शोर, भानु, बसंत सप्तमी। एक पंचमी होती है, एक सप्तमी होती है, दो मनाते हैं। अब देखो ये मनाई जाती है माघ शुक्ल सप्तमी को। अब इसकी ट्रिक्स है, भानु बसंती आंचल सो मांगे, भानु बसंती आंचल सो मांगे, तो इसमें भानु भी आ गया, बसंती भी आ गया, शोर अचला, है ना, अंचला से अंचला भी आ गया। शोर आपको एक तरह से याद सा रखना है, और सो से आपका शुक्ल हो जाएगा, इस शुक्ल हो जाएगा, और मांगे से आपका माघ हो जाएगा, ठीक। भानु बसंती आंचल सो मांगे, भानु बसंती ये सारी ये हो ही गए, ठीक। बसंती आपका इसमें आएगा, एक शोर शोर याद रखना है आपको, है ना, और सप्तमी दोनों में है ही, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। और सो से आपका शुक्ल हो गया, मांगे से आपका माघ हो गया। भानु बसंती आंचल सो मांगे, इसकी ट्रिक से भानु बसंती आंचल सो मांगे। नेक्स्ट है माघ पूर्णिमा। अब ये माघ पूर्णिमा है, वो माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक। तो ये पूछेगा भी नहीं, पूछ भी ले तो आपको सीधा माघ पूर्णिमा मामी मनाई जाती है। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि अब ये कब मनाई जाती है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदश को, महाशिवरात्रि त्रयोदश। अब देखो इसकी ट्रिक्स है, शिव का फिक्र तेरा, शिव का फिक्र तेरा। अब बस महाशिवरात्रि शिव का फिक्र तेरा, शिव से तो महाशिव आ गया, फी से फाल्गुन आ गया आपका, फी से आपका, फी से तो आपका फाल्गुन आ गया। फिक्र या का ले लो या कैसे ले लो, कैसे, इसका हो गया कृष्ण पक्ष, 13 से हो गया त्रयोदश, 13 से हो गया आपका त्रयोदश। शिव का फिक्र तेरा, महाशिवरात्रि, शिव से तो आपका महाशिव हो गया, महाशिवरात्रि हो गया, फिक्र फिक्र तेरा, 13 से आपका त्रयोदश हो गया, क्रय से आपका कृष्ण हो गया, और फी से आपका फाल्गुन हो गया, ठीक। नेक्स्ट ढूंढ, जैसे बच्चों की ढूंढ डालते हैं या ढूंढ पहुंचाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है ढूंढ वाला, तो ये है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, ठीक। अब ये कैसे याद रहे, तो इसकी ट्रिक्स है, ढूंढ मतलब ढूंढना, ढूंढना, ढूंढा तो फिसल गया, किसी को ढूंढने के लिए कहे वो फिसल जाए, तो ढूंढा तो फिसल गया, ये थोड़ा ड नहीं है, ये ड है, ढूंढा तो फिसल गया। अब देखो ढूंढा से तो ढूंढा हो गया, ढूंढा तो फिसल गया। अब देखो फै से तो क्या हो जाएगा आपका फाल्गुन, स से आपका हो जाएगा शुक्ल,
और गया से आपका हो जाएगा एकादश है या फिर ग्यारस, एकादश है या ग्यारस, समझ गए। ढूंढा तो फिसल गया। फैस से आपका हो जाएगा ये फाल्गुन, सैस से हो जाएगा आपका शुक्ल, गया से आपका हो जाएगा ग्यारस। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आंवला ग्यारस। आंवला ग्यारस कब मनाई जाती है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। अब देखो आंवला ग्यारस, ग्यारस इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये याद करना है कि कौन से महीने में कौन से पक्ष में है। अब इसके ट्रिक से आंवला सा फल गिरा, आंवला सा फल गिरा, ऐसे आंवला सा फल गिरा, आंवला ग्यारस आंवला सा फल गिरा, आंवला ग्यारस आंवला सा फल गिरा। जैसे ही आंवला सा बताया जाएगा आपके जहन में आ जाएगा आंवला सा फल गिरा, आंवला सा फल गिरा। अब देखो पहले एक आंवला नवमी आई थी जो आप पढ़ चुके हैं, और एक ये आई है आंवला ग्यारस। अब आप कहे कि उसमें तो आपने ये बताया था कि आंवला खेती किसान करता है, आंवला की खेती किसान करता है। अब इसमें कैसे रिलेट करें कि वो ट्रिक्स ले या फिर आंवला सा फल गिरा ये ट्रिक्स ले। अब देखो उसमें नौमी आई थी और इसमें ग्यारस आई हुई है। ठीक, ग्यारस वर्ड है उसमें नौमी है। ग्यारस का मतलब होता है गिरना, अपने ट्रिक्स में ग्यारस का मतलब ले रहे हैं गिरना। ठीक, अब गिरना है तो फल गिरेगा, तो आंवला सा फल गिरा, तब ये रिलेट करना है आंवला सा फल गिरा। अब देखो आंवला से तो आंवला हो गया, सा से आपका शुक्ल हो गया, फल से आपका फाल्गुन हो गया, और गिरा से आपका ग्यारस हो गया। ठीक, ऐसे याद करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है होली। होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को। अब ये कैसे याद हो, इसकी ट्रिक्स है हल्के हल्के फूल पके, अपने इसको ऐसे भी ले सकते हैं हल्के हल्के फूल पके, हल्के फूल पके या हल्के हल्के फूल पके। ठीक, होली, होली फॉर हल्के हल्के, हल्के हल्के फूल पके, तो फूल से तो हो जाएगा आपका फाल्गुन, पैस से हो जाएगा आपका पूर्णिमा। ठीक, नेक्स्ट देखो वो त्योहार जो चैत्र मास में मनाए जाते हैं उनकी क्या क्या ट्रिक्स है। अब देखो होली अपन ने देख ली, हल्के हल्के फूल पके, उसके बाद में दुलंडी आती है। अब दुलंडी चैत्र कृष्णा, ये जो दुलंडी है वो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को, चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को मनाई जाती है। अब कैसे याद रहे, जैसे दुलंडी आती है तो आपको रंग बिरंगे चेहरे याद आ जाते होंगे, है ना, प्रत्येक का काला पीला चेहरा हो जाता है। तो दुलंडी में प्रत्येक का काला पीला चेहरा, ये ट्रिक्स याद रखनी है आप, दुलंडी में प्रत्येक के काले पीले चेहरे या दुलंडी में प्रत्येक काले पीले चेहरे, बस। अब देखो दुलंडी से तो दुलंडी, ठीक, प्रत्येक से प्रतिपदा या एकम, काले से हो जाएगा कृष्ण पक्ष, और चेहरे से हो जाएगा चैत्र, चेहरे से चैत्र। अब ये रटने की जरूरत थोड़ी है भाई, दुलंडी को काले पीले चेहरे होते हैं, प्रत्येक के काले पीले चेहरे होते हैं। ठीक, दुलंडी में प्रत्येक का काले पीले चेहरे, बस उसी का विश्लेषण करना है। दुलंडी का दुलंडी प्रत्येक से प्रतिपदा हो जाएगा, काले से आपको कृष्ण पक्ष हो जाएगा, काले काले चेहरे हो जाते हैं ना, काले पीले चेहरे रंग बिरंगे, और चेहरे हो जाते हैं तो क्षेत्र हो जाते हैं, सब चेहरे पे लगाते हैं ना, समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं गुड़लाष्टमी। गुड़लाष्टमी है वो चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाई जाती है, अब अष्टमी दोनों में है, तो अष्टमी का तो याद भी नहीं करना ना। अब इसकी ट्रिक्स अपने बनाई गुड़ चकले, गुड़ला, भाई गुड़ला, गुड़ लाते हैं ना, गुड़ला, गुड़ला तो क्या करेंगे उसको चकेंगे तो गुड़ चकलो, गुड़ चकलो। अब गुड़ से तो गुड़ला हो गया, च से चैत्र हो गया, और कैसे कृष्ण हो गया, गुड़ चकलो, गुड़ला गुड़ चकलो, लाओगे तभी तो चकेंगे। ठीक है, शीतलाष्टमी, अब ये कैसे याद करें, अष्टमी दोनों में है, इसमें भी अष्टमी है इसमें भी अष्टमी है। अब अपने को यह करना है कि कौन से महीने में कौन से पक्ष में आती है। अब शीतला या ठंडा, है ना, तो शीतला या ठंडा चकलो, बस इसमें चकलो, गुड़ चकलो, ठंडा चकलो। ठीक, चकलो से चैत्र और कैसे कृष्ण पक्ष, बस इतना याद करना है, शीतला या ठंडा चकलो। ठीक, अब नेक्स्ट है नव संवत्सर, ये कब आता है, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। तो कैसे याद करें, इसकी ट्रिक्स देखो, इसकी ट्रिक्स है नव सम्मत में एक चांस मिलेगा, मतलब जो नया सम्मत आएगा, नया सत्र आएगा, सम्मत आएगा, उसमें एक चांस मिलेगा। नहीं कहते हैं कि इसमें नहीं है तो अगली साल एक चांस मिलेगा, हर साल एक एक चांस तो मिलते ही हैं, तो नव संवत में एक चांस मिलेगा, तो ये इससे रिलेट होता है नव संवत। ठीक, एक चांस मिलेगा, अब ये भी रिलेट होता ही है कि भाई अगली बार देखना, एक बार चांस और मिलेगा, नेक्स्ट बार चांस मिलेगा, ऐसे। तो नव संवत में एक चांस मिलेगा। अब देखो एक से तो प्रतिपदा या एकम, ठीक, और च से आपका हो जाएगा क्षेत्र, और श से हो जाएगा आपका शुक्ल, तो नव संवत में एक चांस मिलेगा, नव संवत में एक चांस मिलेगा, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट अरुदंती व्रत, अरुदंती व्रत ये कब मनाया जाता है, अरुदंती व्रत मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को या शुक्ला प्रतिपदा को। अब कैसे याद करें, अरुण एक चांस लो, अपन नहीं कह देते हैं कि यार एक चांस और ले लो, तो अरुण, अरुदंती व्रत, अरुदंती, और ये सब आते ही आपके सामने ये लाइन आ जाएगी, अरुण, अरुण वाली लाइन आ जाएगी, अरुण एक चांस लो, अरुण एक चांस लो। अब वही एक से प्रतिपदा, से आपका चैत्र, से आपका शुक्ल। ठीक, अरुण एक चांस लो। नेक्स्ट देखो सिंजारा, ये सिंजारा है वो चैत्र शुक्ला द्वितीय को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ला द्वितीय को मनाया जाता है। अब कैसे याद रही,
इसका अपने को याद करने का फंडा है। देखो सिंजारा, सिंजारा, संजारा, सजना, ऐसे रिलेट करके देखो। सजाना, ठीक? सिंजारा, संजना, सजना, सजना, सिंजारा से सजना, ठीक? तो सजने दो सुंदर चेहरे, चेहरे को ही तो सजाते हैं ना। सजने दो चेहरे या सजने दो सुंदर चेहरे, सजने दो सुंदर चेहरे, सिंजारा सजने दो सुंदर चेहरे, सजने दो सुंदर चेहरे, सजने से तो सिंजारा हो जाएगा, ठीक? दो से आपका द्वितीय हो जाएगा, सुंदर से आपका शुक्ल हो जाएगा, चेहरे से आपका चैत्र हो जाएगा, ठीक? आप समझ गए होंगे। सजना से तो सिंजारा, दो से आपका ये द्वितीय, चेहरा से आपका ये चैत्र हो जाएगा, सुंदर से आपका शुक्ल हो जाएगा, ठीक? गणगौर ये कब मनाई जाती है? गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है, गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। अब इसकी ट्रिक्स क्या है? गणगौर पर्व महिलाएं चुस्त होकर मनाती है। ये गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है और इसकी अपने ट्रिक्स बनाई है। गणगौर पर्व है, जो गणगौर पर्व है वो महिलाएं चुस्त होकर मनाती है, ठीक? अब इसमें चुस्त देखना है आपको, तो च से तो आपका चैत्र हो जाएगा और स से आपका शुक्ल हो जाएगा और त से आपका तृतीया हो जाएगा। चुस्त शब्द देखना है। गणगौर पर्व महिलाएं चुस्त होकर मनाती है, ठीक? चुस्त होकर मनाती है। नेक्स्ट है अशोकाष्टमी, अशोका अष्टमी। अब देखो अष्टमी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो याद ही नहीं रखना है ना। अब कौन से पक्ष में और कौन से महीने में वो याद रखना है। अब अशोक से, अशोक शब्द आते ही आपके जहन में आ जाता है कि अशोक गहलोत जी की बात हो रही है, ठीक? अशोक, अशोक के नाम से ही आपको तुरंत गहलोत का चेहरा सामने आपके आ जाएगा। अशोक गहलोत, अब अशोक गहलोत के हमेशा चांस बने रहते हैं ना। अशोक गहलोत के चांस है सीएम रहने के या बनने की, किसके चांस है? अशोक गहलोत के चांस है, ठीक? किसके चांस है? अशोक गहलोत के। अशोक गहलोत, इससे तो आपका ये अशोक आ जाएगा, ठीक? चांस है। अब चांस का आप रिलेट करते आए हुए हैं कि च का तो आप चैत्र किया है और श का आप शुक्ल किया है। और आपको मैं ये भी बताया है कि जो कंबाइंड में शब्द है, जुड़े हुए हैं यौगिक टाइप में, पहले उनका अर्थ देखना है। अब आप बोले कि कैफ और कृष्णा लेना चाहिए था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चांस है, पहले इसका लो, अगर इसमें से कुछ नहीं निकलता है तब इनको लेना है, ठीक? तो चांस जैसे चैत्र, सु से शुक्ल, अष्टमी दोनों में है ही, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है रामनवमी। ये कब मनाई जाती है? ये चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। अब नवमी, नवमी दोनों में है, नवमी इसमें भी है, नवमी उसमें भी है, तो ये तो याद ही नहीं करना। अब अपने को ये याद करना है कि कौन से महीने में कौन से पक्ष में मनाई जाती है। अब कैसे याद हो? इसकी ट्रिक्स है रामचरित्र मानस। इसकी ट्रिक्स क्या है? रामनवमी की ट्रिक्स है रामचरित्र मानस। अब देखो, राम से तो राम है ही, नवमी से आपका नवमी है ही, चरित्र से आपका चैत्र हो गया, चरित्र से आपका चैत्र हो गया, ठीक? अब चैत्र हो गया तो अब आप मार्गशीर्ष नहीं लगाओगे, माघ नहीं लगाओगे। देखो भाई, चरित्र से आपका चैत्र हो गया, जब चैत्र हो गया तो अब माँ तो लगाना ही नहीं है ना। अब माँ से आपको कुछ नहीं लगाना, ठीक? स से हो गया आपका शुक्ल, क्योंकि पहले महीना देखेंगे, उसके बाद में उसका कर्षण है, वो शुक्ल है वो देखेंगे, उसके बाद में उसका वार देखेंगे, भाई तिथि वार, तिथि कौन सी है, जैसे मान लो उसकी अष्टमी है, एक नवमी है, वो चीजें देखी जाती है। तो पहले आपने चैत्र देख लिया, चैत्र के बाद में जैसे अब इसमें आपको ये कंफ्यूज दूर करने के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे आपने चरित्र से आपने चैत्र कर दिया, अब चैत्र के बाद में देखो माँ, तो माँ तो होगा ही नहीं, ठीक? न से आप जैसे नवमी कर लो, तो ये नवमी तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नवमी इसमें भी है, नवमी इसमें भी है, लेकिन सिस्टम तो अपनी जो ट्रिक्स का सिस्टम तो यही कहता है कि पहले आप चरित्र महीना, फिर उसके बाद में शुक्ल, फिर वो, तो आप देख लो नवमी, नवमी हो जाएगा और से आपका शुक्ल हो जाएगा। तो रामचरित्र मानस, रामनवमी रामचरित्र मानस, ठीक? ऐसे हनुमान जयंती, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक? अब चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है, अब अपने को याद करना है। अब इसकी ट्रिक्स क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ लो, जैसे हनुमान शब्द आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा हनुमान चालीसा पढ़ लो, ठीक? अब हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो इसमें देखो चालीसा, चा से तो आपका जाएगा चैत्र। अब सा से वैसे शुक्ल भी याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की होती है, ठीक? और पढ़ लो, पै देखना है तो पैसे पूर्णिमा हो जाएगा। जब पूर्णिमा ही आ जाता है तभी पक्ष वाला सिस्टम छूट जाता है ना। इनको देखने की जरूरत नहीं है। हनुमान जयंती, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बस इतना याद रखना है। हनुमान चालीसा, हनुमान शब्द जैसे आपको एग्जाम में कहीं दिखेगा तो आपको ये पूरी लाइन याद आ जाएगी, आपके जहन में ऑटोमेटिक उतर जाएगी। हनुमान चालीसा पढ़ लो बस। जैसे डर नहीं लगता, कहीं अपने जा रहे हो और अकेले हैं, सन्नाटा छाया हुआ है और किसी प्रकार की साई साई की आवाज़ें आती है, तो तुरंत याद आ जाता है कि यार हनुमान चालीसा बोले, ठीक है? तो मतलब हनुमान शब्द आते ही आपको ये चालीसा वर्ड आ जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ लो बस। अब इसका विश्लेषण करना है हनुमान चालीसा का। क्या विश्लेषण करोगे? हनुमान तो हनुमान ही है, चालीसा पढ़ लो बस, इसका विश्लेषण करना है। अब चा से तुरंत चैत्र आ जाएगा, सा से आप चाहे शुक्ल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ लो से पूर्णिमा हो जाएगी। वैशाख माह, वैशाख में क्या क्या, ठीक है? आखा तीज, वैशाख माह में पहले आखा तीज आती है, ठीक? आखा तीज जिसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, ये वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अबूझ सावा, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अब कैसे याद हो? देखो तृतीया इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं ना। आखा तीज, अक्षय तृतीया,
ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी होगा और वैसे याद हो जाएगा, ठीक। अब कौन से महीने में है, कौन से महीने में है, कौन से पक्ष में, वो अपने को याद करना है। अब कैसे याद करें, देखो ट्रिक से आखा तीज पर हजारों बाल, ये बात नहीं है, बाल है, हजारों बाल विवाह संपन्न होते हैं, हजारों बाल विवाह संपन्न होते हैं, बस ये याद करना है। आखा तीज पर हजारों बाल विवाह संपन्न होते हैं। अब देखो कैसे याद करोगे, बाल विवाह, विवाह से तो हो जाएगा आपका वैशाख, और संपन्न से हो जाएगा आपका शुक्ल, और कोई वर्ड आ नहीं रहा जिसका आप अर्थ लगाओगे। तो बाल विवाह यानी विवाह, विवाह से आपका वैशाख हो गया, और संपन्न से आपका शुक्ल हो गया, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया इसमें है ही, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है पिप्पल, जिसको बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, ये वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। कैसे याद करें, या तो तुम पिप्पल वाला याद कर लो, भाई ये कौन सा है, पिप्पल वाला है, या विशाल पिप्पल याद कर लो, एक ही बात है। विशाल पिप्पल, पिप्पल हमेशा विशाल होता है, पिप्पल का पेड़ बहुत बड़ा, विशाल पेड़, बड़ का पेड़, पिप्पल का पेड़ है ना, तो विशाल, विशाल पिप्पल। अब देखो विशाल से तो आपका वैशाख हो जाएगा, और वाला लोगे तो वाला में वैसे वैशाख हो जाएगा, ठीक। पिप्पल से आपका पिप्पल है ही, और पिप्पल में ही आपको पै पै 2 बार आ रहा है, तो पैसे आपको पूर्णिमा लेना है, ठीक। पैसे आपका पूर्णिमा हो जाएगा। विशाल पिप्पल ये ले लो आप, विशाल पिप्पल, तो विशाल से तो आपका सीधा वैशाख हो जाएगा, और पी से आपका पूर्णिमा हो जाएगा, बस बात खत्म। अगला है ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ माह में कौन कौन से आते हैं, जैसे वट सावित्री या बड़ माउस, जिसको बड़ी माउस भी बोलते हैं, बट सावित्री या बड़ माउस या बड़ी माउस, ठीक। अब इसकी ट्रिक से वेट कर सावित्री बड़ी माँ का जेठ आएगा, इसकी ट्रिक से वेट कर, वेट सावित्री यानी वेट कर सावित्री बड़ी माँ, बड़ी माउस है ना, बड़ी माँ का जेठ आएगा। अब देखो वेट कर सावित्री, तो वेट कर सावित्री से वेट कर, वेट सावित्री आ गया, वट सावित्री आ गया, ठीक। बड़ी माँ से आपको बड़ माउस आ गया, ठीक। और जेठ, जेठ से आपको ज्येष्ठ आ गया, ठीक हो गया। वेट कर सावित्री, इससे ये पूरा आ गया सिस्टम, वेट सावित्री, बड़ी माँ, बड़ माउस या फिर ये माउस, ठीक। और बड़ी माउस आ गया, जेठ से आपका ज्येष्ठ आ गया, जेठ बड़ माउस, समझ गए, हो गया याद। गंगा दशहरा, अब इसकी ट्रिक्स क्या है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, जेठ शुक्ल दशमी को। अब कैसे याद रहे, गूंगा जी, अब गंगा गोगा गूंगा, तो गूंगा तुरंत आ जाएगा, और गूंगा, गूंगा होगा शुगला होगा, गूंगा जेठ शुगला, गूंगा जेठ शुगला, गूंगा जेठ शुगला। अब जेठ से तो आप ज्येष्ठ हो गए, और शुगला, शुगला से आपका क्या हो जाएगा, ये शुक्ल पक्ष, ठीक। शुगला, गूंगा जेठ शुगला, तो आपकी तुरंत की लाइन में जैन में आ जाएगी, गूंगा जेठ शुगला, ठीक। अगला देखो निर्जला ग्यारस, ये जेठ शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। अब देखो ग्यारस ग्यारस दोनों में है, तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब अपने को जरूरत पड़ेगी कि या तो ये कौन से महीने में कौन से पक्ष में आएगा, ठीक। कैसे याद हो, इसकी ट्रिक से देखो निर्जला, निर्जल इसी में लिखा हुआ है, निर्जल का मतलब होता है जो जल से रहित, जिसमें जल नहीं हो, जल से रहित। अब इसमें देखो ट्रिक्स, जल से तो आपका ज्येष्ठ हो गया, से आपका शुक्ल हो गया, रहित से आपका कुछ है नहीं, तो बस ये इसी में छिपा हुआ है, निर्जला, निर्जल, जल से रहित, बस ये ट्रिक्स है, जल से रहित, तो जल से आपका ज्येष्ठ हो गया, से आपका शुक्ल हो गया, रहित से आपका कुछ लेना नहीं है। नेक्स्ट देखो आषाढ़ में कौन कौन से आते हैं, आषाढ़ के अंतर्गत योगी ग्यारस या योगिनी ग्यारस, ये आषाढ़ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है, ठीक। ग्यारस ग्यारस दोनों में है, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब याद करने की कि भाई कौन से महीने में कौन से पक्ष में है। अब योगी का आकर्षक या योगी का आकर्षण, ऐसे भी याद कर सकते हो, योगी का आकर्षण। अब योगी से तो आपका योगिनी आ ही जाएगा, योगी से तो आपका योगिनी आ ही जाएगा, का से आपका आकर्षण आ जाएगा, और आकर्षक या आकर्षण से आषाढ़ आ जाएगा, ठीक। योगी का है ना, आदित्यनाथ योगी, ठीक। देवसैनी ग्यारस, पहले देव उठनी ग्यारस, एक देव सोनी ग्यारस, देव सोनी ग्यारस आषाढ़ शुक्ल एकादशी होती है। अब ग्यारस ग्यारस दोनों में, तो ये तो याद करना ही नहीं है। अब देव सोनी, अब देव जो भी सोएगा वो आराम से ही तो सोएगा, अगर सोता हुआ उठ जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे कैसे उठ गया, तो कैसे उठ गया, तो आप वो ट्रिक्स आ जाएगी, कैसे कार्तिक से शुक्ल और ग्यारस, ठीक। इसमें ये क्या है कि देव सोनी ग्यारस, तो देव सोए आराम से, जो भी देव सोए, चाहे व्यक्ति सोए, कोई भी सोए, आराम से तो सोएगा, तो सोए से तो ये आपके देव से तो आपका देव हो गया, सोए से आपका शुक्ल हो गया, ठीक। और आराम से तो ये आ से आपका आषाढ़ हो गया, आ से आपका आषाढ़ हो गया, ठीक। देव सोनी, देव सोए आराम से, ऐसे याद हो जाएगा, देव सोनी, देव सोए आराम से। अगला है गुरु पूर्णिमा, ठीक। गुरु पूर्णिमा ये कब मनाई जाती है, आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब कैसे याद हो, अब देखो गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा तो दोनों में आएगा, ठीक। अब दोनों में आएगा, तो अब आपको सिर्फ याद रखना है कि ये कौन से महीने में आती है। पूर्णिमा से शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ये दोनों, ठीक है। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा तो आषाढ़ पूर्णिमा, तो पूर्णिमा सब बताते ही आपको कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब आप महीना याद करना है। अब या तो आप इसको ऐसे याद कर लो, गुरु जी की आशा, गुरु जी की आशा तो आप उससे याद कर लोगे।
अगर वैसे नहीं करते तो इसमें ट्रिक्स है गुरु आसाराम बापू, गुरु आसाराम बापू। तो गुरु से तो आपको गुरु हो ही गया, आसाराम से आपका हो जाएगा आषाढ़ और बापू पू से हो जाएगा पूर्णिमा, गुरु आसाराम बापू। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये ट्रिक्स समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ 2 लाइनें जो हमारा टीम का प्रयास है। हे मेरे दोस्त, मुझे उठाकर तो देख, हौसले बुलंद न कर दूं तो कहना, हार को जीत और जीत को सफलता में न बदल दूं तो कहना, मुझे पढ़कर तो देख, तेरी राय आसान न बना दूं तो कहना, आज तक याद ना हुए तुझे, वे सब याद न करा दूं तो कहना। लेखक परिचय श्री मुकेश कुमार मीणा। यानी हमारी जो चैनल है उसका प्रयास यही रहेगा कि आपको जो आप किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, जो सिर्फ पढ़ने से याद हो जाते हैं, उनकी हम ट्रिक्स नहीं बनाएंगे, और जो बार बार पढ़ने के बावजूद भी दिमाग से फिसल जाते हैं, उनको बार बार याद करते हैं लेकिन फिर भी वो कहीं एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं या कहीं कन्फ्यूज में आकर के उनको भूल जाते हैं, तो उनको याद करने की ट्रिक्स जितने भी जो आपके सिलेबस में हैं वो सारी ट्रिक्स अपने इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे। और जैसे जैसे अगर आपकी डिमांड होगी और आपको लगता है कि अपने को इससे फ़ायदामंद है, ये टॉनिक की तरह काम कर रहा है, तो आप कमेंट करें, तो हम इसकी एक बुक्स भी जो अपने प्रकृति पे है उसको जल्दी ही निकाल देंगे और मार्केट में अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आपको अपनी तैयारी में वो सहायक सिद्ध हो और आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। तो आज के जो त्योहारों वाला टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।